बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। मैं अमजद पठान। आज हमारे साथ में मौजूद है ओल्मा बोर्ड प्रेसिडेंट, मुंबई के प्रेसिडेंट आरिफ बापू, जो कि देखा गया है हर सोशल वर्किंग में इन्हें देखा गया है। चाहे कोई भी त्यौहार हो, रमज़ान हो, ईद हो, चाहे वो गणपति हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, हर त्योहारों में ये नज़र आए हैं रोडों पे लोगों की मदद के लिए। आइए आज हम बात करते हैं इनलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में, जो कि आज लॉकडाउन में भी कहीं ज़ोरों शोरों से चल रहा है। इनलीगल कंस्ट्रक्शन का काम ये हमारा नहीं, आरिफ बापू का कहना है। लॉकडाउन में सरकार ने परमिशन दी थी कि जो लीगल काम है सिर्फ वही लॉकडाउन में किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो मुंबई शहर में, साउथ मुंबई के अंदर ज़ोरों शोरों से चल रहा है इनलीगल कंस्ट्रक्शन का काम। आइए हम बात करते हैं और सुनते हैं आरिफ बापू की ही खुद की जुबानी। आरिफ बापू जी, बॉम्बे प्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इनलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में आपने जो बात कही है, ये हमारे दर्शकों के सामने बताइए, क्या कहना है आपका? मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोग को कि इनलीगल पूरा बी वाट, सी वाट, ई वाट आजकल चला है, सब कर रहे हैं। पर सबसे ज़्यादा अगर बी वाट में जो चला है, पिछले टाइम भी जो लॉकडाउन था उस टाइम पे भी उसने अनलीगल बनाए। हमने कंप्लेंट दी, कोई सब ने कोई कंप्लेंट की कोई बातचीत नहीं होती। फिर इसके बाद वापस लॉकडाउन हुआ, फिर चालू हो गया, फिर बन रहा है। हम जाके कंप्लेंट दे रहे हैं इसको, कितने हम क्या, और कई लोग पार्टी देने दे रही है, पर उसका कोई दाद फरियाद नहीं देता है। बी वार्ड के ऑफिसर बता रहे ऐसी कंप्लेंट है, ऐसी चीज़ें। तो बापू एक बात ये बताइए कि आज इनलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में जो आप हमारे दर्शकों को जो बता रहे हो, ठीक है, आज मुंबई शहर ही नहीं, हर शहरों में हमारी जो न्यूज़ जो है वो पहुंचती है, ठीक है। तो बात ऐसी है कि आज इनलीगल कंस्ट्रक्शन जो चालू है, इस बारे में ऐसी कौन सी जगहों पे आपने कंप्लेंट दर्ज कराई है? मैंने सबसे पहले हमारे मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को दिए थे जनवरी के टाइम पे, जिनका पेपर में पूरा ठप्पा लगेला, इनका खुद रिमांड किया लगेला है। ये दिए ले बीएमसी को, उन्हें वहाँ बात करने के लिए जाने का था, तो फिर कोरोना वापस लॉकडाउन चालू हो गया, फिर इसके बीच में वापस देगा तो और अनलीगल बना जा रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, बी वार्ड में अपने बी वार्ड में डाला, म्यूनसिपालिटी कमिश्नर में डाला, वहाँ के नगर सेवक को डाला, वहाँ के एमएलए को डाला, सबको डाल के रखे लो पेपर के अंदर। बी वार्ड में आप किससे मुलाकात की इस मामला के बारे में? मैं वहाँ के ऑफिसर से बात करने गया था, ऑफिसर को कांटेक्ट में नहीं रहते। उन लोग को एक ही बात है, ऐसी कहीं कंप्लेंट आएगी ना, हम लोग उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देते, हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे को हमारे हिसाब से काम करना पड़ता है, हम काम करते हैं। यहाँ के पीएन से लेके म्यूनसिपालिटी कमिश्नर तक का सेट होता है, नगर सेवक से लेके एमएलए के तक सेट है, और मिनिस्टर तक का भी सेट है। जो भी चाहे हम कर सकते हैं, आप खाली आपका पेपर बनाओ, डालो, हम वो पेपर को लद्दी के न रख देते हैं। ये वहाँ के वार्ड ऑफिसर का, जो अभी वार्ड ऑफिसर उधर है ही नहीं, उसके बाद जो ऑफिसर है, क्योंकि वहाँ पर पहले तो वार्ड ऑफिसर की कमी है, वहाँ की डीएम की कमी है, और आप उस पर इंटरेस्ट क्यों नहीं दे रहे? गवर्नमेंट, अपनी सरकार, अपने बीएमसी वाले लोग क्यों नहीं दे रहे? आपको उसका काम करना ज़रूरी है। अब उधर अगर वार्ड ऑफिसर आ जावे बी वार्ड के अंदर, तो आज इतने अनलीगल काम चालू नहीं रहे, पर उन लोग को कुछ भी नहीं। अभी 132 जकरिया स्ट्रीट के ने जो अभी इनलीगल बना था, इसको डोमेस्टिक करे सिर्फ 2 दिन, और क्या थोड़े जरा लाली पाउडर लगा के चले गए, जरा पप्पी लिए बिल्डिंग की। ये कोई तरीका है? अगर जब तुमको मालूम है 3 माले की बिल्डिंग है, आप उस पर 7 माला 9 माला बन चुका, तो पूरा तोड़ के रख दो ना। और पहली बात, फर्स्ट बात ये है कि जितनी बिल्डिंग अनलीगल की बन रही है, तो नीचे से नहीं बनती, 3 माले से लेकर 4 माले से मालूम पड़ा ये माफिया आया, ये बना रहा, वो माफिया है, वो बोला। पर ये पूछते ही हमारे 3 नंबर में, 8 नंबर में, 9 नंबर में क्यों? आप इधर चले, खेतवाड़ी में चले, 5वीं खेतवाड़ी, 7वीं खेतवाड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी लगता है कि आप आपके हिसाब से देख रहे हो, बड़ी में अच्छी टावरें बन रहा है कि वहाँ के बिल्डर लोग अनलीगल नहीं बनाते, अपने वाले लोग बनाते, जो यहाँ के वार्ड ऑफिसर लोग सपोर्ट करते हैं। नहीं तो किसकी ताकत है एक पत्ता हिला देवे, किसकी ताकत है एक बिल्डिंग का एक सीढ़ी बना देवे? पर नहीं, बीएमसी भी वहाँ पर गलती में है, माड़ा के ऑफिसर भी गलती में, वहाँ पर आप उस पर एक्शन लेना चाहिए। हम तो सोचे, हमने ये देखे ले, अल्लाह चाहे तो अगर इस पर एक्शन होगा तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए हम लोग ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जितने भी ग्रुप है, जितना हमारा ग्रुप है अभी इस टाइम पे नहीं आया है, तो हम लोग सब मिल के बाइक था बी वार्ड के अंदर बैठ के धरना लगाएंगे हम लोग। अरे आपको एक बात ये सवाल करना चाहेंगे कि आज कई सालों से इनलीगल कंस्ट्रक्शन का काम जो है ज़ोरों शोरों से चल रहा है साउथ मुंबई के अंदर, ठीक है,
तो आज ही क्यों आपकी आंखें खुली है? बराबरी बात है, मैं आज तक कभी नहीं देखता था, हमको कुछ भी नहीं, कुछ वहाँ के रहने वाले की कंप्लेंट हमारे पास आई उलमा बोर्ड के अंदर कि भाई देखो ये चीज़ गलत हो रहा है, ये चीज़ गलत हो रहा है, वो चीज़ गलत। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। जब मैंने देखा जो पिछले जब लॉकडाउन के अंदर डामर गली के अंदर जो गेस्ट हाउस के बारे इतनी कंप्लेंट गई तो भी डांट कोई नहीं। यहाँ तक तो ऐसे माफिया लोग, ऐसे अपने ITI वाले लोग ऐसे न्यूज़ फिराते, ऑफिसर के नाम पे फोटोआ लगाते, दाद साहब के कोई है वहाँ पर उसकी फोटोआ लगता है, इसके न्यूज़ में जो बिल्डर बनाता है उसकी फ़ोटो लग रहा है, इसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं समझा इसके लिए अभी हमारी संस्था है, जैसे हमारी संस्था ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की है, तो मैं चाहता हूँ जितनी भी संस्था अगर अपने इलाके के अंदर है, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ और हेल्प मांगता हूँ कि आप लोग सब मिलके इसके बारे में आवाज़ उठाएगी तो अल्लाह चाहे तो पूरा तो नहीं, कुछ कम हो जाएगा कैसे अनलीगल बनने के लिए। बस इसके लिए मैं चाहता हूँ कि कितना भी कोई भी संस्था हो, आगे बढ़ो, आगे आओ। अभी हम लोग शायद अल्लाह चाहे तो नहीं अगर इस पर एक्शन ले रही है तो हम लोग इंशाल्लाह ताला ये लॉकडाउन जरा ख़त्म होगा ना, इसके बाद हम लोग बाकायदा B वार्ड के अंदर म्यूनसिपालिटी कमिश्नर के पास जाके हम लोग धरना बिठाएंगे और उसके बारे में जवाब मांगेंगे उन लोग से। आज जैसे कि आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है, जून महीना स्टार्ट हो चुका है। अभी बारिश चंद दिनों में बारिश भी लग जाएगी मुंबई शहर में हर जगहों पे। आज जितने भी इनलीगल कंस्ट्रक्शन की तो बात हो गई है, आज जो डेंजर जोन में जो कहीं ऐसी बिल्डिंगें हैं, कहीं ऐसी इमारतें हैं, जैसा कि आपको पता होगा कुछ वक्त पहले केसरबाई मेंशन और भी ऐसी कहीं बिल्डिंग जो है गिर गई थी, जिसमें कहीं लोगों की मौत हो गई थी, कहीं लोग जो है जख्मी हुए थे। तो क्या आप ये चाहोगे कि ये बारिश में भी ऐसी कोई घटना हो जिससे कहीं लोगों की मौत हो, चाहे वो बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, ठीक है, और फिर वो BMC जो है वहाँ पर आके मतलब लोगों को बाहर निकाले? क्या ये चाहोगे आप देखना? अल्लाह से दुआ मांगता हूँ ऐसा कोई हादसा होना नहीं चाहिए, अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर। पर ऐसी बात है कि बारिश के अंदर जितने नोटिस मिलती है उसके बाद भी कोई रहने वाले जिसके पास घर का बंदोबस्त वो नहीं खाली करते, पर जितने माफिया बिल्डर और उसको रोक के रखते कि हमको 4 से 6 करने का, 6 से 8 करने का या 10 करने का। पर ये हिसाब से लोग BMC के माड़ा के ऑफिसर लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे। वो लोग जब आते, जब गिनने के बाद आते, समझो MLA आ गया, नगर सेवक आ गया, हमारे MP आ गए, आज के खाली दिलासा देते हैं भाई कोई नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। बेशक मैयत के अंदर जो आदमी रहता खाली साथ ही देता है, कोई मुर्दे का हाल नहीं जानता, जो घर के मैयत के हाल नहीं जानता है। पर आज ये मैं बताऊँ तो ऑफिसर लोग के पास जो पेपर जाता है कि भाई ये बिल्डिंग अनलीगल बन रही है, तो आप उससे मंगाते, वो पेपर देता है, तो ये आपको बताता है ये 10 माले की बिल्डिंग 1962 की पहले की है। पर मैं ये बता रहा हूँ, आप मेरे को बता दो यहाँ के रहने वाले कोई भी आदमी को 1962 से पहले 4 माले या 3 माले की बिल्डिंग अपने इलाके में 9 नंबर में भी नहीं थी, इससे बढ़कर नहीं थी, ना 3 नंबर में भी नहीं थी, ना 8 नंबर पे भी नहीं थी, इससे बड़ी बिल्डिंग अपने इलाके में पास नहीं थी। तो आप वो पेपर को क्यों एक्सेप्ट करते कि भाई बोलते कि हमको वो पेपर देके क्या 9 माले की थी या 7 माले, वो आप मिल के कर रहे हो। आप उसको एक नकली नोटिस देते हो दिलासे की कि आप मुझको नोटिस दे दिए, वो नोटिस पे आप आपके साथ मिल के, सटिन के साथ मिल के इससे ऑर्डर लेते, स्टे ऑर्डर का मतलब बेगाना करते कोर्ट को भी। तुम आप इसके बारे में सोचो। आप बनाने वाले को भी मैं बोलता हूँ आप बना रहे, आपका पैसा है, आपका कुछ है, पर गरीब जो मर रहा आज की तारीख में, कोई पैसे वाला तो घर लेने वाला नहीं है। आप एक लोखंड के पार्ट में कम पैसा दे रहे हो, आदमी घर ले रहा है, तो उसके बारे में सोचो, उसकी फैमिली के बारे में सोचो, जरा सोचो। हमारे को तुमसे कोई लेना देना नहीं है, कोई पार्टी से नहीं है, कोई चीज़ से नहीं है, ना माफिया बिल्डर से, मेरे कुछ नहीं। मैं खाली इतना बोलता आप इसके बारे में सोचो तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह ना करे बहुत बड़े में बड़ा हादसा बढ़ाऊंगा। आज जैसा कि आपने बॉम्बे प्रेस के माध्यम से गुहार लगाई है गवर्नमेंट को, BMC को, यहाँ की सरकार को, कि इनलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो काम जो है सभी के रुक जाना चाहिए, और कहीं लोगों की जो मौत होती है वो चाहे बिल्डिंग गिरने के बहाने से होती है, चाहे वो बारिश के सीज़न में होती है, तो आपको क्या लगता है कि आपके गुहार लगाने से कितना फ़र्क आएगा? बेशक कोई आवाज़ नहीं सुनने में जाएगी, पर आवाज़ जो निकलती ना आस्ते 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 अल्लाह से सब जगह पूछेगी। और मेरा अंदाज से अभी मैं ऐलान कर रहा हूँ कि अल्लाह चाहे तो जितनी भी संस्था अपने इलाके में अगर से लीगल के कभी किसी से लेना ना किसी से देना हुए, वो संस्था से मैं हेल्प मांगता हूँ कि आप लोग इसके बारे में अपनी अपनी अर्जी डालो, भले मुस्लिम संस्था हो या हिंदू संस्था हो या कोई कमेटी वाले लोग, मैं आपके बारे में डालो। B वार्ड पे ज़्यादा डालो कि B वार्ड ऐसा हो गया वहाँ पर पहली बात तो वार्ड ऑफिसर है ही नहीं अपने पास, वहाँ का DM नहीं है, तो लोग मनमानी कर रहे, कोई किसकी सुनते नहीं है।
इसके बारे में हम बोलते हैं आप आवाज़ उठाओ, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँचेगी कि आवाज़ ही आगे बढ़ती है। बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पेपर हम आपको बताएंगे, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड्स का ये पेपर, जो कि एक शिकायत जो है दर्ज की गई है बीएमसी, एमएलए और ऐसी कई जगहों पर ये शिकायत उलमा बोर्ड के जो हमारे साथ में मौजूद है आरिफ बापू जी, उन्होंने शिकायत दर्ज की है। अभी देखना ये है कि बीएमसी और यहाँ की जो सरकार है वो कब एक्शन लेती है इनलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में। और एक बात ये बताना चाहेंगे कि इनका आरोप ये भी है कि बीएमसी बी वार्ड में वहाँ के जो मेन जो ऑफिसर है वो वहाँ पर मौजूद आखिर में क्यों नहीं है। क्या ये गांव खेड़ा है, क्या ये साउथ मुंबई है? अभी देखना ये है कि वहाँ पर ऑफिसर जो है कब मौजूद होता है कब नहीं, और बी वार्ड जो है कब इन इनलीगलों के ऊपर एक्शन लेती है कि नहीं लेती है। बॉम्बे प्रेस के साथ में अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।